हुई थी, उजड़ गई सर। 3 महीना में ही उसने दुनिया को विदा कर दिया, गलत रास्ते से। आई एम सो सॉरी, मुझे मम्मी कसम मुझे नहीं पता। वो देवी थी। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में उर्वशी रौतेला को ईडी ने भेजा समन। इस तारीख को पेश होने का दिया निर्देश। दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग मामले में हुआ बड़ा खुलासा। हत्या के इरादे से पहुंचे थे हमलावर। यंग स्टार्स की मोटी डिमांड्स पर उठाए आमिर खान ने बड़े सवाल। बोले करोड़ों कमाने के बावजूद खर्च ही नहीं करते पैसा। शाहिद कपूर तृप्ति डिमरी की फिल्म के नाम से उठा पर्दा। फर्स्ट पोस्टर के साथ अनाउंस हुई रिलीज डेट। आप क्रिकेटर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, इंडिया पाक मैच विवाद पर बोले सुनील शेट्टी। नेटिजन्स ने कहा दामाद ड्रॉप न हो जाए। पीयूष मिश्रा ने गुलाल के लिए अनुराग कश्यप को घेरा। बाद में अनुराग ने भी दे दिया तीखा जवाब। जल्दी ठीक हो जाओ, हर तूफान में साथ चलेंगे। अस्पताल में भर्ती विकी जैन के लिए अंकिता लोखंडे का इमोशनल पोस्ट। खबरों में आगे बताएंगे आपको। बजट का 8 गुना कमाकर भी नहीं रुकी लोका चैप्टर 1। अब तोड़े 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड। पहली पत्नी की मौत से छलका पवन सिंह का दर्द और राइज एंड फॉल के इस कॉन्टेस्टेंट को मिली बुरी खबर। बीच में छोड़ा अश्नीर ग्रोवर का शो। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड स्टार दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक दिशा पाटनी के पिता ने बताया कि बाइक सवार हमलावरों ने हत्या करने की मंशा से उन पर फायरिंग की थी। उन्होंने घर की बालकनी में बने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई। पुलिस शिकायत में दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने बताया कि 12 तारीख की सुबह तकरीबन 3:30 बजे घर के पालतू कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, जिससे उनकी नींद खुल गई। जब बालकनी में वो बाहर आए तो घर के बाहर 2 लोग बाइक पर खड़े थे। पहचान पूछने पर एक बदमाश ने बोला मार दो इसे। इसके बाद बिना हेलमेट के बाइक पर पीछे बैठे एक शूटर ने पिस्टल निकाली और मुझ पर निशाना लगाया और गोली चला दी। जिसके बाद दिशा पाटनी के पिता ने बालकनी में बने पिलर की आड़ में फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक दिशा पाटनी के घर 2 दिन में 2 बार हमला किया गया है। पहली घटना 11 सितंबर की सुबह करीब 4:33 पर हुई। दूसरी घटना 12 सितंबर सुबह 3:30 बजे हुई। हालांकि पुलिस को 11 सितंबर को हुई वारदात का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। आजकल कम फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर पा रही हैं। इसका एक बड़ा कारण प्रोडक्शन हाउस की लागत है, जो स्टार्स की फीस, उनके वैनिटी वैन के खर्चे और पर्सनल स्टाफ की सैलरी पर खर्च हो जाते हैं। बड़े बजट की फिल्मों का आधे से ज्यादा पैसा स्टार्स की फीस और ट्रैवलिंग कॉस्ट में चला जाता है। फराह खान, राकेश रोशन और संजय गुप्ता जैसे फिल्म मेकर्स ने स्टार्स की बढ़ती डिमांड्स पर पहले भी सवाल उठाए हैं। अब आमिर खान ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। कोमल नहाटा के साथ बातचीत में आमिर ने कहा स्टार्स को पहचान मिलनी चाहिए, पर अगर वो प्रोड्यूसर्स को परेशान कर रहे हैं ये सब करके तो फिर नहीं। ये बात फिर गलत है। 37 साल पहले आमिर खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। आमिर ने कहा उस जमाने में ये रूल था कि स्टार के ड्राइवर को प्रोड्यूसर सैलरी देगा, साथ ही स्टार के हेल्प को भी पैसा प्रोड्यूसर की तरफ से मिलेगा। मुझे ये बात अजीब लगती थी। मुझे लगता था कि अगर ड्राइवर और हेल्प मेरे लिए काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर क्यों उन्हें अपनी जेब से मेरे लिए पैसा देगा। अगर प्रोड्यूसर मेरे पर्सनल स्टाफ को पैसा देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे बच्चों के स्कूल की फीस भी भरेगा। आमिर ने कहा आप जो कमा रहे हैं उसे कहाँ खर्च कर रहे हो। ये स्टार्स करोड़ों में कमा रहे हैं और अपने खर्च खुद नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अजीब लगा ये और सुनकर दुख भी हुआ, क्योंकि इससे इंडस्ट्री का ही नुकसान हो रहा है। जो स्टार्स ये सब कर रहे हैं वो फिल्म के साथ और प्रोड्यूसर के साथ, दोनों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जब आप एक लाइफस्टाइल अपनाने में सक्षम हो तो प्रोड्यूसर पर क्यों डिपेंड हो रहे हो। प्रोड्यूसर आपको 6 वैनिटी वैन्स क्यों दे जब आप मेकअप एक वैन में कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आमिर खान ने जो सो कॉल्ड स्टार्स पर अपनी भड़ास निकाली है, क्या ये सही है? क्योंकि नए स्टार्स की डिमांड इन दिनों इंडस्ट्री के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। शाहिद कपूर की डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ आने वाली फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में दोनों ने अपनी इस फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। अब उनकी इस फिल्म का नाम भी अनाउंस हो गया है और उसके साथ ही इसकी रिलीज डेट भी आ गई है। शाहिद कपूर की इस फिल्म में तृप्ति डिमरी लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखेंगी। ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। पहले इस फिल्म को अर्जुन उस्तरा बताया जा रहा था, लेकिन अब इसका नाम फाइनल हो गया है। इसके पहले पोस्टर में शाहिद कपूर
काउबॉय हैट पहने हैं, अपने हाथ से अपना चेहरा छिपाते नजर आ रहे हैं। शाहिद कपूर ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर इसका एक फोटो शेयर किया और बताया कि इसका नाम ओ रोमियो है। शाहिद कपूर ने लिखा, विशाल भारद्वाज के साथ मेरी नई फिल्म ओ रोमियो इस साल वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी। उर्वशी रौतेला को संडे के दिन अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने समन भेजा है। उर्वशी को 16 सितंबर के दिन ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। यहां हम आपको उनकी डिटेल्स बता रहे हैं। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने 1xbet नाम की एक सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। उसी के आधार पर उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके साथ ही पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में समन भेजा गया है। उन्हें आज 15 सितंबर के दिन मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। असल में ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म गैरकानूनी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैला रहे हैं। इन्हीं में से एक है 1xbet, जिसके विज्ञापनों और प्रचार प्रसार के लिए कई सेलिब्रिटीज इसमें जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन ऐप्स में क्या थी। पहलगाम हमले के बाद एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद मचा हुआ है। इसे लेकर सुनील शेट्टी ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से इसके लिए क्रिकेटर्स को इल्जाम देना सही नहीं है। ऐसे में अब सुनील शेट्टी को ट्रोल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, ये एक वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा क्योंकि कई दूसरे खेल भी हैं और उनमें कई खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी इंडिविजुअल चॉइस है कि हम इसे देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं या नहीं। सुनील शेट्टी के इस बयान पर अब नेटिजन्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक शख्स ने एक्टर के क्रिकेटर दामाद केएल राहुल के हवाले से लिखा, दामाद कहीं ड्रॉप ना हो जाए। दूसरे ने कमेंट किया, केएल राहुल का ससुर है, दामाद के लिए क्यों बोलेगा। एक ने कहा, कोई खास ड्रॉप ना हो जाए, उसकी टेंशन भी तो है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, पहलगाम हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए था या नहीं? आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं उसे खुलकर रखिएगा, खुलकर लिखिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप के साथ गुलाल और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में काम किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप के सामने ही उनकी फिल्म गुलाल की जमकर आलोचना की। इस दौरान अनुराग कश्यप बस हंसते रहे। हालांकि उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े असहज हो गए हैं। पीयूष मिश्रा ने कहा, गुलाल को मैं याद नहीं करता, गुलाल तो यार माफ करना अनुराग, उसका दूसरा हिस्सा पता नहीं क्या था, मैं घूम गया, मेरी फिल्म है, पता नहीं अनुराग कहाँ चला गया। इसको दिक्कत यह है कि आधी फिल्म बनाकर इसे लगता है कि बहुत बढ़िया फिल्म बन रही है, फिर इसे लगता है कि इसे बिगाड़ के देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट बिगाड़ देते हैं, तब मजा आएगा। और अनुराग कश्यप के अंदर ये कमी है, ऐसा खुलकर बोलते रहे पीयूष। अंकिता लोखंडे ने रविवार को अपने पति विकी जैन के लिए खास इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है। बीते कुछ दिनों से विकी जैन की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी। इस बीच अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए विकी के लिए अपने प्यार को जाहिर किया और बताया कि वो उनकी जिंदगी में कितने खास और अहम हैं। अंकिता ने पोस्ट के साथ एक लंबा और भावुक कैप्शन भी लिखा जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे विकी हमेशा उनके साथ रहे, उनका हाथ थामा, उन्हें सुरक्षित महसूस कराया और मुश्किल समय में भी उनका सहारा बने रहे। उन्होंने विकी को मेरे हमसफर कहते हुए लिखा कि उन्होंने हमेशा उनका हाथ थामा, उन्हें सुरक्षित रखा और याद दिलाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, प्यार से सब कुछ आसान हो जाता है। अंकिता लोखंडे ने कैप्शन में आगे लिखा, जल्दी ठीक हो जाओ मेरे प्यारे विकी, हम हर तूफान हर लड़ाई में साथ साथ चलेंगे। थिएटर में इस समय आधा दर्जन से भी ज्यादा फिल्में मौजूद होने के बावजूद लोका चैप्टर 1 की कमाई में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। महज 30 करोड़ रुपए की लागत में बनी ये फिल्म अब तक काफी पैसा कमा चुकी है और इतना कमा चुकी है कि बड़ी बड़ी फिल्में भी वहां तक पहुंच नहीं पाती। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 19 दिन गुजर चुके हैं और इसकी कमाई में थर्ड वीकेंड पर कुछ ज्यादा ही इजाफा हुआ। ये फिल्म पहले हफ्ते में 54 करोड़ 70 लाख रुपीस कमा रही थी, दूसरे हफ्ते में 47 करोड़ इसने कमाए। 16वें और 17वें दिन फिल्म की कमाई 4 करोड़ 5 लाख और 6 करोड़ 65 लाख रही। वहीं 18वें दिन इस फिल्म का कलेक्शन 6 करोड़ 85 लाख के पास पहुंच चुका है। फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक करीब 120 करोड़ के आसपास है। सैकनिल पर उपलब्ध ये डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है, इसमें बदलाव हो सकता है। सैकनिल के मुताबिक 17 दिनों में वर्ल्ड वाइड 236 करोड़ 50 लाख रुपए इस फिल्म ने कमा लिए हैं। इसमें अगर इस वीकेंड का घरेलू कलेक्शन जोड़ दें तो ये 242 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचता है, यानी फिल्म ने अपने 30 करोड़ के बजट से 8 गुना ज्यादा पैसा कमा लिया है।
पवन सिंह इन दिनों राइज एंड फॉल रियलिटी शो में मौजूद हैं। उनके गेम को देखकर फैंस भी उन पर खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं। पवन सिंह अक्सर शो में अपने दिल की बातें अपने साथी कॉन्टेस्टेंट्स के साथ शेयर करते हैं। अब पवन सिंह ने अपनी जिंदगी से जुड़े सच को दुनिया के सामने रखा है, जिसके बारे में उन्होंने आज तक पब्लिक में कभी बात नहीं की। दरअसल शो में पवन सिंह एक्टर अर्जुन बिजलानी और नयनदीप रक्षित संग बैठे हुए थे। इसी दौरान अर्जुन पवन सिंह से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि उन्हें क्यों कभी शादी का ख्याल नहीं आया। तो पवन सिंह अर्जुन से कहते हैं, मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरी दुनिया ही उजड़ गई। शादी के 3 महीनों बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। वो देवी थी जिसे मैंने खो दिया। शो राइज एंड फॉल में एक कॉन्टेस्टेंट को अचानक शो छोड़ना भी पड़ा है। दरअसल रेसलर संगीता फोगाट के ससुर बलवान पुनिया का निधन हो गया। इस खबर के मिलने के बाद संगीता एकदम टूट गई और उन्होंने शो को छोड़ दिया। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राइज एंड फॉल शो का एक वीडियो वायरल है, जिसमें अचानक संगीता रोने लगती हैं। जब बाकी कॉन्टेस्टेंट्स उनसे इसका कारण पूछते हैं तो वो अपने ससुर के निधन की न्यूज़ सुनाती हैं। इसके बाद वो शो से जाने की बात भी सभी को बताती हैं। जानकारी के मुताबिक बलवान पुनिया का अंतिम संस्कार हो गया है। बजरंग के बड़े भाई हरेंद्र ने पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।